मैं मनोज कुमार नामदेव शासकीय प्राथमिक शाला नांदिया रैयत से आज मैं अपने बच्चों को व्रत के समान भागों में कैसे बांटा जाए इसके बारे में सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों, पूर्व में भी लगातार 2-3 वर्षों से देखने में आया है कि ये प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें क्या करना है कि प्रश्न क्या रहेगा आपका, एक व्रत बनाइए, आपको एक व्रत बनाना है और उसको 8 समान भागों में या 6 समान भागों में या 10 समान भागों में या 12 समान भागों में बांटने के लिए आ सकता है। तो आज मैं आप लोगों को 8 समान भागों में व्रत को कैसे बांटा जाए उसके बारे में सिखाऊंगा। तो बच्चों, ये देखिए मेरे हाथ में ये इसको बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडर। और इसमें एक पेंसिल हमको लगाना है। डिवाइडर की पेंसिल और सुई की नोक बराबर होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं हो, ठीक है। इसके झुकाव को हम लगभग इतना बना लें ताकि हमारा व्रत उसमें आसानी से कॉपी में बन जाए। कॉपी का जो पेज होता है उसके अनुसार ही आप इसका झुकाव लें। ऐसा ना हो कि कॉपी छोटी पड़ जाए और आपका ये झुकाव जो है वो बड़ा हो जाए, व्रत बाहर हो जाए, आपका बन नहीं पाए, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखिए, मैं यहाँ पर एक सबसे पहले क्या करूँगा, एक बिंदु बनाऊंगा। पेंसिल की सहायता से एक बिंदु बनाया है छोटा सा, ठीक है। और इस डिवाइडर की मदद से मैं व्रत का निर्माण करूंगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस बिंदु पर इस सुई वाले भाग को हम इस प्रकार से रखेंगे। आप लोग भी रखेंगे, अभी बनाना आप लोग, ठीक है। ये रखने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा दबाव देंगे, दबा कर रखेंगे इस सुई वाले भाग को और पेंसिल वाले भाग को थोड़ा सा हल्का रखेंगे और इस प्रकार से हम इसको चारों तरफ घुमा लेंगे। जब हमारा जितना हाथ घूम रहा, हमने यहाँ तक घुमाया, फिर वापस लेकर और इधर से हम घुमाना शुरू करेंगे और इस प्रकार से हमारा पूरा व्रत आपका तैयार हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको गहरा कर ले। याद रखें कि पेंसिल सुई वाला भाग हिलना नहीं चाहिए, वहीं पर रखे रहना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ कि आपका व्रत जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने कर लिया। अब मेरे पास एक स्केल है, आप लोग भी अपनी स्केल का उपयोग करेंगे। ये वाला स्केल है, देखिए, है ना, कंपास बॉक्स में आपका स्केल होता है। ये स्केल से हम इस व्रत को 2 समान भागों में बांट लेंगे। स्केल को इस प्रकार रखें कि ये जो बिंदु है ना, ये हमारे और ये वाला किनारा है, ये किनारा है, ये दो को यहाँ से लेकर इस बिंदु वाले भाग से होते हुए हम यहाँ पर मिला देंगे। तो आप देखिए, अब हमारा जो व्रत है 2 समान भागों में बट चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रकार डिवाइडर जो हमने बनाया है जिससे, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ इस सुई को रखेंगे यहाँ पर सुई रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कटान बिंदु बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक कटान बिंदु यहाँ बन गया। फिर इसको रखेंगे, एक कटान बिंदु यहाँ बनाएंगे, ठीक है। 2 कटान बिंदु बन गए आपके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 कटान बिंदु जो बने हैं, इस बिंदु से यहाँ पर एक कटान बिंदु बनाएंगे ऊपर की तरफ और ये बिंदु सुई को रखेंगे यहाँ पर हम इस प्रकार से हमारा एक कटान बिंदु तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से ऊपर से नीचे की ओर ये बिंदु से, ये कटान बिंदु को ये बिंदु से मिला देंगे। मिल गया ये, ठीक है। अब हम देखेंगे ऊपर वाला जो भाग था उसको 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको भी 2 भागों में बांटना है और इसको भी। जब हमारे ये 4 भाग होंगे, जब ऊपर 4 भाग हो जाएंगे तो नीचे भी आपके 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम रबर की सहायता से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, ये बिंदु से यहाँ पर एक लाइन को ड्रा करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर ये जो है हमारा 2 भागों का जो कटान बिंदु आया है, इसको यहाँ से हम ड्रा करेंगे, ठीक है। ये कटान बिंदु प्राप्त हो चुका है यहाँ पर,
इसी प्रकार इधर भी हम कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस प्रकार से लाइन को ड्रा किया, ये बिंदु यहाँ सुई को रखेंगे और यहाँ से हम ड्रा करेंगे। यहाँ भी एक कटान बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब इस कटान बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये देखिए स्केल को इस प्रकार रखें कि हमारी लाइन आड़ी टेढ़ी ना हो और कटान बिंदु से ही हमारी लाइन चले। ये लाइन आपकी ये बिंदु पर आ चुकी है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हम इसको लाइन को मिला देंगे। देखिए बेटा, ये हमारा ऊपर वाला जो आधा गोला बनाया था इसको हमने 4 भागों में बराबर बराबर बांट चुके। ठीक इसी प्रकार नीचे भी हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, सुई वाले भाग को रखेंगे और यहाँ पर हम कटान बिंदु बनाते हैं। ठीक है, इधर से भी बना लेते हैं, ये बना लिया। ठीक है, अब 2 कटान बिंदु यहाँ प्राप्त हुए हैं, इसमें हम सुई वाले भाग को रखे, तीसरा कटान बिंदु यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर रखा तो यह कटान बिंदु हमने यहाँ पर बनाते हैं, इस प्रकार से यहाँ रखेंगे, ये कटान बिंदु यहाँ पर बनाते हैं। देखिए लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई तो फिर से हम उसको यहाँ पर रख के बड़ी कर लेंगे। अब हमारा कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब इस कटान बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा नीचे वाला जो गोला था और आधा गोला, उसको भी 2 भागों में हमने बांट लिए। ठीक, उसी प्रकार से अब इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। तो हम कैसे बांटेंगे बेटा, यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे ऊपर बांटा था, यहाँ पर हम सुई रखेंगे और इधर हम कटान बिंदु बनाने का प्रयास करेंगे। ये लाइन को ड्रा किया, इसको यहाँ रखेंगे और इसको लाइन को यहाँ पर ड्रा करेंगे। देखिए भाई ये लाइन तो बहुत छोटी पड़ गई, हम फिर से ले लेते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये कटान बिंदु प्राप्त हो चुका। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से लेंगे हम कटान बिंदु से और यहाँ पर हम इस प्रकार से लाइन को ड्रा करेंगे और यहाँ पर हम लाइन बिंदु कटान बिंदु पर रखेंगे और इस प्रकार से इस लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ भी हमारा कटान बिंदु प्राप्त हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से स्केल की सहायता से कटान बिंदु से ये वाले बिंदु को हम लाइन खींच देंगे इस प्रकार से यहाँ पर, और इस प्रकार से इधर भी हम इस कटान बिंदु से ये बिंदु को मिला देंगे। ठीक है बेटा, ये कितने भाग हो गए आपके? 8। अब ये बताइए मुझे कोई कि पूरा जो वृत्त है इसका माप कितने अंश का होता है? 360। अब 360 अंश का माप यदि है पूरे वृत्त का, और हमने कितने भाग किए इसके? 8 भाग किए। कितने भाग किए? 8। अब 8 भाग किए तो एक भाग कितने का होना चाहिए? 45। कितने का? 45। कैसे आएगा? हम 360 में 8 का भाग देंगे तो देते हैं। तो 8 चुकू 32, 36 में से 32 निकल गए, बचे 4, उतारी ली हमने शून्य की, कितना हुआ? 40। फिर 8 का पढ़ा लगाएंगे, 8 पंजे 40। तो ये पूरा आपका कट चुका है। तो एक भाग कितने अंश का हुआ आपका? 45। आप चाहे तो अपने पास चांदा है, इस चांदे की मदद लेकर हम इसके भागों को माप सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं माप के बता रहा हूँ। चांदे को कुछ इस प्रकार रखेंगे, यहाँ पर ये नीचे की लाइन पूरी सटना चाहिए आपकी यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ज्यादा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ठीक है, अब यहाँ से गिनते हैं हम 10, 20, 30, 40 और ये 5 45। सभी माप जो है, जो भाग है, सभी कितने अंश के होंगे आपके? 45। हम चाहे तो इधर का भी माप सकते हैं, इस प्रकार से रखेंगे हम। यहाँ पर ये रखा हमने, अब मापते हैं इधर तो 10, 20, 30, 40 और ये 5 45। यानी कोई सा भी भाग को अगर आप मापोगे तो 45 अंश का ही आपका माप होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक प्रश्न दूंगा मैं आपको 6 भागों में बांटना है। आपके पास ये डिवाइडर होगा, पेंसिल होगी, अपनी कॉपी में एक वृत्त बनाएंगे और जितना डिवाइडर खोलते हैं उससे ज्यादा नहीं खोलेंगे, उतने ही आपको, जब तक आपके भाग नहीं हो जाते जब तक उतने ही खुला रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मुझे अभी 6 भाग बराबर भागों में एक वृत्त बनाइए और 6 भागों में बांटकर बताइए। ठीक है, ठीक।